ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमते सर्वविद्यानं प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्यः शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर्नाम अपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च। नमो ब्रह्मासुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बार बार वंदना करो ना भाए इन काढ़ योगा वेद को भक्तमाल रस दें। श्री हरि जो आय विराजी कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तुम मम पदरज आस। प्रिय दास के पद कमला बंदो बारंबार। किनि भक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्थं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बास। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गाइए सब लोग। राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जय 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 हो।
जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की अनुकम कृपा, दुर्लभ से दुर्लभ श्री वृंदावन में बैठ करके हम अपने मन को, वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की चरण कमल में नमन पुष्प अर्पण करते हुए आज कथा का 27वां दिन है और हम अपने मन को कथाओं में प्रवेश करते हैं और कथा श्रीधाम वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च, जहां हमेशा निरंतर प्रतिदिन भक्ति महारानी श्रृंगार करके, आभूषण धारण करके, सुशोभित होकर के नृत्य करती हो, ऐसे हम वृंदावन में विराजमान हैं। ऐसे वृंदावन में बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, प्रभु की महिमाओं को वर्णन कर रहे हैं, प्रभु के भक्तों के प्यारे भक्तों का सुयश को गान कर रहे हैं। भगवान की कितनी कृपा है, अनुभव कृपा है। ऐसे पवित्र वृंदावन भूमि के चरण कमलों में वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए भक्तमाल ग्रंथ का प्रणाम करते हुए नाभाजी गोस्वामी एवं प्रियदास जी अग्रदेवाचार्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों कमल में नमन पुष्प अर्पण करते हुए श्री सीता रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी चरणों कमल में वंदन करते हुए हम चलते हैं कथाओं में की तरफ। लगभग हम 2 दिन से वृंदावन में बैठ करके मीरा भाई का चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। स्वयं गोपी ही आज मीरा भाई के रूप में आई और मीरा जी ने घनघोर तपस्या करके मीरा भाई ने गिरधर लाल जी को प्राप्त किया। मीरा जी का चरित्र तो अनेकों चरित्र है, अनेकों वृंदावन में मीरा जी का अनेकों रसिक लोग पदों का गायन भी करते हैं। अनेकों ग्रंथ मीरा जी का निकलता है, सुंदर सुंदर पदों का भी मीरा जी का रचना हुआ है। लेकिन मीरा जी को जब मीरा जी भजन में करने लग जाती है, भजन करना, सत्संग करना जब शुरू करती है, तो राणा विक्रम सिंह मीरा जी को मारने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन मीरा जी के ऊपर कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि जिसका रक्षक ठाकुर हो, जिसका रक्षक मेरे बांके बिहारी हो, जिसका रक्षक मेरे गिरधर लाल हो, उसका कौन बिगाड़। अत्याचार मीरा जी के पास वो पिटारी को लेकर के गए, पिटारी को दिया, मीरा जी को कहा कि देखो राणा साहब ने आपके लिए राणा साहब ने भगवान शालिग्राम भेजा है, आप शालिग्राम की सेवा करिए। महाराज जैसे ही मीरा जी ने पिटारी को खोला, न जाने विषधर सर्प कहां चला गया। सचमुच ही वहां तो क्या दिखा, सचमुच मेरे प्रभु नारायण शालिग्राम भगवान विराजमान है। प्रभु मंद मंद मुस्कान मार रहे,
आहा, महाराज सर्प भी भक्त के पास आ जाता है तो वो सर्प नहीं, वहां भगवान सर्प के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सर्प तो कहां चला गया, भगवान शालिग्राम प्रकट हो गए वहां। मीरा जी ने शालिग्राम की पूजा किया, आरती किया है। न जाने कितने प्रयत्न किया मीरा जी को ऊपर मारने के लिए, विष पिलाया गया था, लेकिन मीरा जी ने उस विष पान करने के पश्चात भी मीरा जी को कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे मीरा ने विष पिया, मीरा का विष शरीर के अंदर चला गया, मीरा की भक्ति और बढ़ गई, मीरा का शरीर में और तेज दिखाई पड़ा। महाराज जी जबरदस्ती मारने का कितना प्रयत्न किया मीरा के लिए, लेकिन मीरा का कुछ भी बिगड़ नहीं सका। अब तो महाराज राणा ने क्या किया, मीरा जी के पास गिरधर गोपाल जी रहते थे, गिरधर की सेवा किया करती थी मीरा। अब तो गिरधर को ही उठाया और उठा करके मीरा के गिरधर को एक सरोवर में फेंक दिया ठाकुर जी को राणा ने। और जैसे ठाकुर जी को मीरा ने देखा कि ठाकुर जी सरोवर में दिखाई पड़ा, उस समय मीरा प्रेमावेश में आकर के मीरा भी महाराज उस सरोवर में कूद पड़ी ठाकुर को बचाने के लिए। और जैसे ही महाराज मीरा भी कूद पड़ी, ठाकुर जी भी मीरा जी की छाती में आकर के आ गए। मीरा कूदी थी चित्तौड़ में, लेकिन मीरा जी का पुनः मिलन कहाँ हुआ, वृंदावन धाम में। ठाकुर जी ने ऐसी लीलाएं रची, मीरा चित्तौड़ के सरोवर में कूद पड़ी थी ठाकुर जी को बचाने के लिए, लेकिन मीरा जी कहाँ मिलती है, मीरा जी वृंदावन में मिलती है। और वृंदावन में मीरा जी जब प्रकट होकर आई, उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी जी रहते थे। जीव गोस्वामी जी वृंदावन में भजन करते थे। उस समय के माने जाने महान पुरुष रहा करते थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद जीव गोस्वामी बैठ करके भजन करते थे। मीरा ने सुना, बाबा का नाम सुना, बाबा अद्भुत बाबा है, वृंदावन में भजन करते हैं, ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहिए। मीरा जी दर्शन करने के लिए आई, लेकिन बाबा जी का नियम था, मीरा जी का नियम था, बाबा जी का नियम था कि किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। बाबा का नियम था वृंदावन में कि किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। महाराज सेवकों ने कहा, मीरा जी बाबा किसी स्त्री का मुख नहीं देखते नहीं हैं। केवल मीरा जी ने जैसे सुना, मीरा ने जैसे सुना कि मीरा ने कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कहाँ से आया, यहाँ तो सब गोपियां हैं, यहाँ तो भोलेनाथ भी गोपी बनना पड़ा श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। ये कौन सा पुरुष आया है? मैं तो केवल श्री कृष्ण को जानती हूँ और किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। मेरा भी प्रतिज्ञा है, मीरा जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण को छोड़कर के किसी दूसरा पुरुषों को मैं दर्शन नहीं करूंगी। प्रेमावेश में आकर के मीरा ने ऐसा बोला। और जैसे ही मीरा ने बोला,
सेवकों ने जाकर के जीव गोस्वामी जी से कहा। जीव गोस्वामी समझ गए गोप मीरा कोई साधारण नहीं है, मीरा गोपी ही है। ऐसा जान करके अब तो महाराज अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके अब जीव गोस्वामी जी बाहर आए और मीरा जी से उन्होंने मिलाए, मीरा जी से मिला। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं कैसा, जैसे बेटा जैसे ही पिता अपनी बेटी से मिलता है, ऐसे ही मीरा भाई बिन को भक्तनी पिता जान उर लावे। जैसे पिता अपनी बेटी से मिलता है, ऐसे ही जीव गोस्वामी जी और वृंदावन में मीरा जी का मिलन हुआ है, अद्भुत मिलन। और वृंदावन की भूमि में बैठ करके सुंदर सुंदर महाराज सुंदर सुंदर पदों का गायन किया है। यहाँ सुंदर सुंदर वृंदावन के महिमा का वर्णन जीव गोस्वामी और मीरा जी ने बैठ करके सत्संग किया है महाराज। क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन नहीं है, वृंदावन क्या है, जहां तुलसी का पौधा हो, घर घर तुलसी घर घर ठाकुर पूजा वृंदावन में है। और वो वृंदावन आहा आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे ना मोहे नीको, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन जय हो। लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। क्या है हरे हरे ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, हरे हरे ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हरे हरे ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी आली मोहे लागे वृंदावन नीको। जय हो आली मोहे लागे वृंदावन नीको।
यमुना को निर्मल नीरो बहत यमुना को खाए वो दूध दही को खाए वो दूध दही आली में लागे वृंदावन को राधे रहे लाल की जय हो। आगे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली मोह लागे वृंदावन को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को लाल लाल काठ कैसी राधे आली मोह लागे वृंदावन बननी को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली मोह लागे वृंदावन को आगे रहे लाल जय हो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर और नाद सब देखो और नाद सब देखो आली मोह लागे वृंदावन को जय हो। लागे वृंदावन को लागे वृंदावन आले मोह लागे वृंदावन आले मोह लागे वृंदावन को वृंदावन जब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जब वृंदावन में आकर के मीरा ने देखा घर घर में तुलसी, घर घर में ठाकुर की सेवा हो रही है। जीव गोस्वामी के सत्संग करने के पश्चात फिर वृंदावन से पुनः मीरा जी अब अपने देश में आने पर चित्तौड़ में पुनः वृंदावन से आई। जैसे चित्तौड़ में मीरा जी रह करके फिर साधु का संग हरि भजन करने लग गई। अब महाराज
भजन छुटवाने के लिए, भजन में विघ्न डालने के लिए राणा ने न जाने फिर मारने का उपाय किया। अनेकों कष्ट देने लगा मीरा जी के ऊपर। राणा के व्यवहारों से तंग आकर अब मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक सुखपाल ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र भेजा। बड़ा अद्भुत पत्र है। मीरा जी ने पत्र लिखा, राणा के व्यवहारों से तंग होकर के बहुत दुखी हुई मेवाड़ में महाराज मीरा जी। एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण देवता, आप इस पत्र को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में इस समय विराजमान हो रहे हैं, उनको ले जा करके आप उनको दे देना। मीरा जी पत्र में क्या लिखती है, बड़ा अद्भुत भाव लिखा है। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करो, अब हरो शोक समुदाय। मीरा जी क्या कहती, घर के स्वजन हमारे जेते, सबनी उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत बही, देत कलेश महाई। बालापन ते मीरा किनी, गिरिधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं, क्यों लगन लगी बरियाई। मेरे तात मात के सम हो हरिभक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित है, करीबो सो लिखिए समुझाई। इस तरह से पत्र लेकर के भेजा और गोस्वामी जी ने पत्र को खोला और पत्र को पढ़ा। मीरा जी का भाव क्या था? मीरा जी का पत्र का भाव यही था, मुझे भजन करने के लिए राणा देता नहीं है, साधु संग देता नहीं है, सत्संग करने में विघ्न करता है, क्योंकि मेरा मन तो बचपन से ही ठाकुर के चरणों में लगा हुआ है, मेरा सब कुछ तो ठाकुर ही है, मुझे बार बार विघ्न करता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी समह, यद्यपि परम सनेही। जो राम का न हो, जो कृष्ण का न हो, ऐसे परिवार वालों को, ऐसे भाई बंधुओं को परित्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी जी की बात क्या है? जो राम से प्रेम नहीं करता हो, राम का सत्संग नहीं करता हो, राम का कीर्तन गाता नहीं हो, ऐसे जीव, ऐसे कुटुंब, ऐसे परिवार को त्याग देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत, ब्रज बनितन में मुद मंगलकारी। प्रहलाद जब भजन करते थे उस समय हिरण्यकश्यप महाराज विघ्न करता था, भजन करने नहीं देता था, और पिता का भी परित्याग कर दिया। किसने? प्रहलाद जी ने। विभीषण जी ने अपने भाई
रावण को परित्याग कर दिया और भरत ने अपनी मां कैकेयी को भी परित्याग किया। बलि ने गुरु को त्याग किया। व्रत से गोपियों ने अपने पतियों को परित्याग किया और भगवान को प्राप्त किया। जो भगवान का नहीं है उनको त्याग देना चाहिए। यही बात हमारे ऋषभदेव भागवत में भी यही बात वर्णन करते हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतेश सस्यात् न ये च मोध्य समुपेतु मृत्युम्। ऋषभदेव अपने पुत्रों को, अपने परिवारों को, अपनी प्रजाओं को उपदेश करते। जो गुरु अपने शिष्य को संसार सागर से छुटकारा नहीं दिलाता है उस गुरु को त्याग देना चाहिए। चाहे अपने माता पिता ही क्यों न हो। अपने माता पिता अपने बालक को भजन की तरफ आगे नहीं बढ़ाते, भजन करने के लिए नहीं कहते, ऐसे माँ बाप को भी त्याग देना चाहिए। चाहे देवता ही क्यों न हो, चाहे पत्नी ही क्यों न हो, पति ही क्यों न हो, भजन करने में बाधा करते हो, भजन करने की प्रेरणा नहीं देते हो, महाराज ऐसे परिवार वालों को भी त्याग देना चाहिए। त्यागने से उसका अमंगल नहीं होगा महाराज, मंगल ही होगा। क्यों? प्रहलाद ने अपने पिता को परित्याग किया, क्या उनके जीवन में अमंगल आया? नहीं आया, मंगल ही आया। बलि के जीवन में गुरु को त्याग दिया, क्या बलि को अमंगल आया? नहीं आया, मंगल ही आया। महाराज जब मीरा ने पत्र को, गोस्वामी जी के पत्र को पढ़ा, अब तो मीरा जी बहुत दुखी होकर के महाराज, अब मीरा अपने चित्तौड़ को छोड़ करके मीरा अपने चित्तौड़ को छोड़ दिया है मीरा जी ने। अब तो मीरा जी द्वारिका में आई। तेरी नगरी रे राणा को छोड़ दिया मीरा ने, राणा को छोड़ दिया, अब द्वारिका आ रही है। द्वारका से वृंदावन की तरफ मान लिया उन्होंने कि मेरे गोविंद भगवान मेरे पति हैं, और वृंदावन ही मेरी ससुराल है, ये चित्तौड़ नहीं। और कहने लगी मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी रे मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मीरा ने छोड़ दिया, नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। तुझको मुआन सुख वैभव तेरा तुझको मुआन मेरे लिए है
कृष्ण नाम अते मीठो लागे, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। कृष्ण नाम अते मीठो लागे, दुनिया को सुख ही को लागे। कृष्ण नाम अते मीठो लागे, दुनिया को सुख ही को लागे। मोह भाए श्यामा श्यामगा घर से तोड़े छोड़ के जाओ, कुंज गलीना में श्यामा श्यामगा। जहाँ तन की भरमार संभाल रहा तेरी नगरी रे मेरे। बिहारी लाल की। अब तो मीरा जी चित्तौड़ छोड़ करके द्वारिका में आकर के चली गई। द्वारिका में रह कर के भजन कर रही है। और इधर जब चित्तौड़ छोड़ कर के जैसे मीरा जी चली गई, उस समय भक्त के अपराध से चित्तौड़ के सारे प्रजा सारे संकट में पड़ गए। उस समय राजा को अब मीरा के भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ। उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ और मीरा के लिए अब पश्चाताप करने लगा कि मीरा को दोबारा बुलाना चाहिए, मीरा को चित्तौड़ में दोबारा आना चाहिए। मीरा रहने से ही यहाँ की प्रजा सुखी होगी।
यहाँ के प्रजाओं को कष्ट नहीं होगा। मीरा के बारे में ज्ञान हो गया। और तो महाराज अब तो राणा ने ब्राह्मणों को भेजा, द्वारका जाओ मीरा को लेकर के आओ, मीरा को मना करके ले आओ, जैसे तैसे मीरा को लेकर के आओ चित्तौड़ में, मैं एक बार मीरा का दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण लोग गए और ब्राह्मणों ने जाकर के जब महाराज मीरा जी से प्रस्ताव किया, आपको राणा साहब बुला रहे हैं, आप चलिए पुनः वहीं बैठ के भजन करिए। मीरा ने कहा, मैंने चित्तौड़ छोड़ चुकी हूँ, मैं अब द्वारिका छोड़ करके, द्वारिका नाथ को छोड़ करके मैं अब चित्तौड़ में नहीं जा सकती, आप लोग जाइए, राजा को कहिए। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं महाराज, राजा का आदेश है, जब तक आपको हम लेकर के नहीं जाएंगे तब तक हम भी चित्तौड़ नहीं जा सकते। ब्राह्मण संकल्प करके बैठ गए, महाराज जब आप नहीं जाएगी तब तक हम जल अन्न भी नहीं पान करेंगे। ब्राह्मण दृढ़ पूर्वक अन्न जल को परित्याग करके मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों को हट को देख करके आज मीरा जी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रभु रणछोड़ भगवान से, मैं प्रभु मेरे द्वारिका नाथ से एक बार विदा होकर के आती हूँ, आप यहीं विराजमान हो जाइए। ऐसा कहकर के मीरा जी ठाकुर से मिलने के लिए अंदर चली गई और मीरा जी ने ठाकुर के सामने पदों को गाया है। पदों का भाव क्या था? मीरा जी कहती है, मीरा जी का पदों का भाव था कि हे द्वारिका नाथ प्रभु, अपने चरणों में ही मुझे रखिए, अपने चरणों से मुझे दूर मत करो। ऐसा कहती हुए मीरा कीर्तन कर रही है, मीरा नृत्य कर रही है। और मीरा जी नृत्य करते करते आज मीरा जी रणछोड़ भगवान में जाकर के, द्वारिका में जाकर के मीरा जी विलीन हो गई, लीन हो गई। महाराज आज चल प्रतिमा अचल प्रतिमा दोनों एक ही हो गए। इसके बाद सब लोगों ने देखा कि मीरा कीर्तन कर रही है, लेकिन सब लोगों ने देखा मीरा जी नृत्य कर रही है, लेकिन मीरा जी कब ठाकुर में जाकर के विलीन हो गई, अंतर्धीन हो गई, किसी ने नहीं देख पाया, किसी ने दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन ब्राह्मण जब अंदर मंदिर के अंदर गए, वहां क्या देखते हैं महाराज? वहां तो मीरा जी का चुनरी महाराज दिखाई पड़ा, मीरा जी की दुपट्टे दिखाई पड़ा। ब्राह्मणों ने दुपट्टे को लिया है और दुपट्टा चुनरी को लेकर के अब महाराज ब्राह्मण चित्तौड़ में आए और चित्तौड़ में आकर के राणा को कहा कि भाई, मीरा जी तो अब यहाँ इस संसार में रही नहीं, मीरा तो संसार छोड़ करके चली गई। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। जैसे राणा ने सुना मीरा संसार को छोड़ करके चली गई, मीरा संसार को छोड़ के चली गई, राणा बहुत दुखी हुए, अपने को बार बार पश्चाताप हुआ। जब मीरा रहती थी, मैंने भजन करने के नहीं दिया, मैंने कितने विघ्न किया, उनके लिए कष्ट दिया, मैं अपराधी हूं, मैंने भक्त का अपराध किया है। राणा
बार बार पश्चाताप कर रही हूं, मैं पापी हूं। हाथ में चुनरी को दुपट्टा को लिया है, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। महाराज रोते रोते वो नाथ के पास जाकर के मीरा तो विलीन हो गई, क्योंकि मीरा का संकल्प था ऐसा भी वर्णन आता है जब मीरा भाई का पति, तो लोगों ने कहा मीरा जी आप सती हो जाओ। मीरा ने कहा मेरे पति तो गिरधर है, मैं गिरधर के लिए ही जी रही हूं, और जो भी है मेरे गिरधर है। संसार का पति, मेरे शरीर का पति था, वो छोड़ करके चला गया, लेकिन मेरे आत्मा का पति, मेरे परमात्मा तो अभी जीवित है, मैं उनको छोड़ करके सती नहीं हो सकती। ऐसा मीरा का भाव था। ऐसा भी वर्णन आता है जब मीरा भाई का किसी पुरुष के संबंध है, किसी से बातचीत करती है, ऐसा राणा ने सोचा था, तो राणा ने अपने गुप्तचरियों को भेजा था। जब महाराज गुप्तचरियों ने जाकर के मीरा का प्रेम को देखा, और वो सारे गुप्तचरी भी प्रेम की दशा में भीग गई। सारे वो प्रेमी हो गई। मीरा तो यही कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा के नैनन में नंदलाल बसा हुआ था, और मीरा चारों तरफ नंदलाल को ही देखती थी। महाराज ऐसा भी वर्णन आता है कि मीरा का गुरु रैदास जी थे। मीरा को गुरु मिले रैदास। जो भी मीरा जी ने शिक्षा दीक्षा प्रदान किया, वो मेरे प्रभु रैदास की कृपा से ही प्राप्त हुआ। कुछ लोग प्रश्न करते हैं मीरा के गुरु कौन थे। हमारे भक्तमाल में नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, मीरा के गुरु केवल रैदास जी ही थे। रैदास की भक्ति की चमत्कार देख करके मीरा जी ने गुरु बनाया था रैदास को। आज मैंने आपको 2 दिन 3 दिन से लगातार मीरा चरित्र का आपको श्रवण कराया, संक्षिप्त में सुनाया मैंने, क्योंकि मीरा जी का चरित्र बड़े विस्तार है। अगर वर्णन किया जाए महीनों भर तक लग सकता है, क्योंकि अनेकों ग्रंथ है, अनेकों पद है, उनका भाव अलग है। लेकिन संक्षिप्त में समय कम होने के कारण से आपके सामने हमने मीरा का चरित्र को हमने श्रवण कराया है। ऐसा मैं कहते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम करता हूँ। मीरा जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। कभी ऐसा सौभाग्य मिल जाए, मीरा जी कभी ऐसी कृपा करें, फिर दोबारा मीरा जी का चरित्र महीनों भर तक गायन किया जा सके। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम, कल पुनः अपने सत्र में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को, सभी धर्म प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को अवगत कराते हुए आज आपने मीरा जी का चरित्र सुना। महाराज जी परसोत्तम शरण जी
के मुखारविंद से आपने श्रवण किया मीरा जी का चरित्र। आज भक्तों की कथा का 27वां दिवस था और कल मीरा के गुरुजी रैदास जी महाराज का चरित्र आप सुनेंगे। तो आप सभी भक्त ये सभी से करबद्ध निवेदन है कि भगवान के इस चरित्र को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और असहाय जीव जंतुओं की सहायता के लिए महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। बस यही कामना लेते हुए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।